राजकुमार, आवाज आ रहा है? हाँ तो ठीक है। तो चलिए, विज्ञान की दो शाखा है, एक नेचुरल साइंस है और फिजिकल साइंस है। ठीक है। अच्छा चलिए, सिंपल सवाल, जब हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि विज्ञान विज्ञान जो शब्द है ना, इसको अगर तोड़ेंगे तो कहाँ से ये शब्द निकला है विज्ञान। विज्ञान शब्द जो है ना, ये कहाँ से आया है? विज्ञान शब्द संस्कृत से आया है, कहाँ से आया है? देखिए, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है ना, लेटिन शब्द सिंटिया से हुआ है। ठीक है, साइंटिया, लेटिन ये शब्द है साइंटिया, और यहीं से विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और इस साइंटिया का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। ज्ञान, या इसको कहते हैं जानना, टू नो। अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है। तो विज्ञान किस शब्द से निकला है? साइंटिया शब्द से। साइंटिया किस भाषा का शब्द है? तो लेटिन भाषा का, और जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है। ठीक है। चलिए, हम कुछ राशियां पढ़ेंगे, भौतिक राशि है। ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, अदिश सदिश पढ़ते हैं ना, अदिश और सदिश। चलिए, द्रव्यमान किस में आता है? स्केलर मतलब अदिश राशि है कि सदिश राशि है द्रव्यमान? द्रव्यमान अदिश राशि है। हाँ, बहुत बढ़िया, द्रव्यमान अदिश राशि है। ठीक है। अदिश राशि में क्या होता है? तो इसमें केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। अदिश को अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है? केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। उदाहरण की बात करेंगे तो द्रव्यमान हो गया। घनत्व बताइए किसमें आएगा? घनत्व अदिश है कि सदिश है? घनत्व घनत्व ये सदिश हो जाएगा ना। ना 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 ना, सदिश नहीं है, घनत्व भी अदिश राशि है। हाँ ठीक है। घनी तो सदिश है। हाँ, जैसे कि हो गया द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, उसके बाद तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया। अब यहीं से कोई ना कोई एक ऑप्शन उठा के और एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, फिर से दोहरा रहे हैं कि अदिश राशि जो होता है ना, इसमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। उदाहरण अदिश राशि का हो गया द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य। ये सब अदिश राशि का उदाहरण है। अगर हम सदिश राशि की बात करेंगे तो परिणाम के साथ, परिमाण के साथ डायरेक्शन भी इसमें होता है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिस भौतिक राशि में होगा, उस भौतिक राशि को क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। चलिए, कोणीय वेग क्या है? कोणीय वेग अदिश है कि सदिश है? कोणीय वेग है ये। हाँ, कोणीय सदिश। सदिश है। बहुत बढ़िया, कोणीय वेग सदिश है। ठीक है। तो देखिए, कोणीय वेग में मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। ठीक है। वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, बल फोर्स हो गया, रेखीय संवेग हो गया, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हो गया, चुंबकन तीव्रता हो गया। ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे इसमें जो है चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता। ये जितना भी हमने अभी भौतिक राशि बताया है, ये सब सदिश राशि है। तो सदिश राशि में परिमाण और उसके साथ डायरेक्शन आ जाएगा। दिशा दोनों फिर होती से, है। हाँ फिर से दोहरा रहे हैं, वेग हो गया, वेग। ठीक है। विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता। ये जितना भी है सदिश राशि है। ठीक है। तो चलिए हम पूछते हैं आपसे, विद्युत धारा किस में आएगा? विद्युत धारा अदिश राशि है कि सदिश राशि है? विद्युत धारा अदिश राशि। बहुत बढ़िया, विद्युत धारा अदिश राशि है। चलिए, आयतन अदिश राशि है कि सदिश राशि है? आयतन
आयतन भी अदिश राशि ही आयत होगा। हाँ, अब बहुत बढ़िया। आयतन भी अदिश राशि है। उसके बाद हो गया कार्य, वर्क। वर्क क्या है, कार्य क्या है, अधिक इतना ना नेटवर्क परेशान कर रहा है ना, क्या बताएं। अब आवाज आ रहा है ना, आवाज आ रहा है राजकुमार जी? क्लियर है। ठीक है, तो चलिए हमको बता दीजिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो है ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है? जेसस लवर राजकुमार, कर्म एंटरप्राइजेस, बताइए। सदिश है क्या सर? सदिश सदिश। बहुत सुंदर जवाब है जेसस लवर मैडम का, सदिश राशि है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चलिए उसके बाद बताइए ताप प्रवणता। ताप प्रवणता जो है अदिश राशि है कि सदिश राशि है? ये भी ताप, सदिश है। बहुत बढ़िया, ये भी सदिश राशि है ताप प्रवणता। उसके बाद बताइए विद्युत ध्रुवण। विद्युत ध्रुवण जो है सदिश राशि है कि अदिश राशि है? ये भी सदिश होना चाहिए सर, ऐसा लग रहा है सदिश ही बहुत है। बढ़िया, सदिश ही है। विद्युत ध्रुवण भी सदिश है। चलिए तो बता दीजिए आयतन क्या है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है? आयतन, आयतन अदिश, अदिश है। बहुत बढ़िया, अदिश राशि है। ठीक है, तो अदिश राशि में परिमाण केवल होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि सदिश राशि में डायरेक्शन के साथ परिमाण दोनों होता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस जी है, जी। और ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशियां हैं। ठीक है, अब इन भौतिक राशियों को नापने के लिए मात्रक यूनिट का प्रयोग होता है। ठीक है, यूनिट का प्रयोग होता है, सबका अलग अलग यूनिट होगा। ठीक है, तो उसी जी यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे जो मूल मात्रक होगा। ठीक है, मूल मात्रक किसका किसका होता है? मूल मात्रक जैसे मीटर, सेकंड, किलोग्राम, ये सब मूल मात्रक होगा। और जो मूल मात्रक से निकला है उसको क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो हम मात्रक में पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए पहला जो इसमें टाइप आता है सीजीएस यूनिट आता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति। अब सीजीएस जो नाम है इसी में इसका फुल फॉर्म छिपा हुआ है। सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम, और एस से होता है सेकंड। फिर दोहरा रहे हैं, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस सिस्टम में इसको कहते हैं सी से सेंटीमीटर, ग्राम और एस से सेकंड। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है, इसीलिए इसको सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड कहा जाता है। ठीक है, इसे फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो जी। मैट्रिक पद्धति ये सीजीएस ही है। एक आता है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम। ठीक है, सॉरी, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, एफ से होता है फुट, पी से होता है पाउंड, और एस से होता है सेकंड। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रक जो है फुट, पाउंड और सेकंड होता है। इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, याद रखना। एफपीएस जो है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश पद्धति कौन है?
तो ये पीएस ब्रिटिश पद्धति है। निम्नलिखित में से मैट्रिक पद्धति कौन है? तो सीजीएस पद्धति जो है मैट्रिक पद्धति है। और तीसरा जो है एमकेएस पद्धति होता है। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड होता है। एमकेएस पद्धति फिर दोहरा रहे हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक जो होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। ठीक है। और चौथा इसमें आ जाता है अंतरराष्ट्रीय मात्रक सिस्टम, एसआई यूनिट जिसको कहते हैं ना। तो ये चौथा है जी अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल एसआई, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। तो पहला सीजीएस है। सीजीएस को क्या कहते हैं? फ्रेंच पद्धति या मैट्रिक पद्धति सीजीएस को कहते हैं, और ब्रिटिश पद्धति एफपीएस को कहते हैं। तीसरा एमकेएस है और चौथा जो है ये सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति है। चलिए, एसआई सिस्टम जो है ना, एसआई सिस्टम इसको कब स्वीकार किया गया था? किस साल में स्वीकार किया गया था? 1960 है कि 1970 है? ये 70 होगा। नहीं, 1960 है। ठीक है, 1960। ओके ओके। हाँ, सिस्टम इंटरनेशनल जो है ये 1960 में स्वीकारा गया था। ये माप तौल की एसआई यूनिट को इसको स्वीकारा गया था। ठीक है ना। वास्तव में यह जी पद्धति जो है एमकेएस का ही संशोधित रूप है। एमकेएस हम बताए थे मीटर किलोग्राम सेकंड, इसी का संशोधित रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, मीटर किलोग्राम सेकंड वाला। ठीक है, इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि सिस्टम इंटरनेशनल एसआई पद्धति में कितना मूल मात्रक है? तो 7 है। ठीक है, 7 मूल मात्रक है। और सप्लीमेंट्री यूनिट संपूरक मात्रक कितना है? तो 2 है। 7 और प्लस 2 कितना हो गया? 9 हो गया। 9। तो टोटल इसमें 9 यूनिट है। एसआई 9। मात्रक, हाँ एसआई मात्रक प्रत्येक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देने जाइए, फिजिक्स का अगर क्वेश्चन उठाएगा, उठाता ही है 1 या 2 नंबर का, यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, मात्रक आता ही है, आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स की जो हम बात कर रहे हैं इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एमकेएस हम बताए थे क्योंकि एमकेएस में से ही निकला है, और एम मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड का ये। तो लंबाई का मूल मात्रक बताइए, लंबाई का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? अभी हम मीटर। बताए हैं मीटर। ठीक है, ये 7 मीटर यूनिट में से मीटर है। मीटर। हाँ, बहुत बढ़िया। 7 यूनिट जो है ना मेन यूनिट, उसमें से एक मीटर है लंबाई का। और एसआई में लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। ठीक है, 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/299,79245 सेकंड में तय करता है। ठीक है, तो 1 मीटर वह दूरी होता है जिसे प्रकाश निर्वात में। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया कि प्रकाश का जो है सर्वोत्तम स्पीड या सर्वाधिक स्पीड कहाँ पर होती है? ये वायु में होती है, निर्वात में होती है, जल में होती है कि कांच में होती है? क्या सर फिर से क्वेश्चन? निर्वात में सर। प्रकाश, बहुत सुंदर जवाब है। क्वेश्चन मेरा यही था कि प्रकाश का सर्वाधिक चाल जो है किस में होता है? जल में होता है, निर्वात में। निर्वात में होता है, वायु निर्वा में होता है कि कांच में होता है? निर्वात में होता है। कोई हमको निर्वा बता सकते हैं कि निर्वात और वायु इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, निर्वात वह स्थान होता है जहां पर वायु मात्रा का किंचित स्थान नहीं है। ठीक है, मतलब जो ऐसा वैक्यूम, जीरो प्लेस, जहां पर कोई हवा नहीं होगा। ठीक है, और वायु जब हम बता दिए वायु से प्रकाश गमन करता है तो हवा होगा, जाहिर सी बात है हवा होगा, हवा के बीच में से प्रकाश जाएगा। तो हवा के बीच में से जो प्रकाश गमन करता है उसकी अपेक्षा अगर प्रकाश निर्वात से गमन करता है, अर्थात वह प्लेस जहां पर वायु नहीं है, तो वहां पर उसका स्पीड ज्यादा होता है। प्रकाश वायु में थोड़ा कम होता है, और उससे कम हो जाएगा जल में, और सबसे कम हो जाएगा कांच में। इज दैट क्लियर टू यू? कांच में। ठीक है, यस। चलिए ये लंबाई वाला हम बता दिए। लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। और 1 मीटर प्रकाश
जो है निर्वात में जो गमन करता है ना 1/299,792,458 सेकंड में तय करता है। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है। हाँ, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है। फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, IBWM, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि IBWM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट होता है। और ये फ्रांस के सेवरी शहर में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो जो है बनाया गया था, ठीक है। इसमें जो है प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम बनाया गया था और इसे संकेत में किलोग्राम। तो हम कहेंगे कि द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है, क्या आंसर कीजिएगा। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम ना? लीटर। बहुत सुंदर, किलोग्राम, ठीक है। ग्राम मत बताइएगा गलती से भी, किलोग्राम होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लंबाई देखेंगे तो ऐसे किलोमीटर हो जाएगा वहां, लेकिन लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, ना कि किलोमीटर होता है। और द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है। चलिए केजी शॉर्ट में लिखते हैं इसको, केजी, ठीक है। समय, समय का मूल मात्रक बताइए तो क्या होता है? सेकेंड। सेकंड होगा, ठीक है। घंटा। हाँ, सेकंड होता है। सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के दो निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के 91, 92, 63, 17, 70 आवर्त कालों की अवधि को 1 सेकंड कहते हैं। देखिए 1 सेकंड का परिभाषा बताया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, कि 1 सेकंड हम किसको कहेंगे। हम लोग के तो 1 सेकंड में तो कुछ हम लोग काउंट करते ही नहीं है 1 सेकंड, लेकिन 1 सेकंड कितना होता है ये बताया। प्रकाश की चाल से हर एक चीज यहाँ पर डिसाइड हो रहा है, प्रकाश की चाल से। देखिए प्रकाश की चाल से लंबाई डिसाइड हुआ कि 1 मीटर हम क्या कहेंगे, ठीक है। प्रकाश की चाल से यहाँ पर 1 सेकंड किसको कहेंगे वो डिसाइड हुआ है, ठीक है। आइंस्टाइन ने अपने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया तो इनका पुस्तक है, ठीक है। प्रिंसिपिया जो है आइंस्टाइन का पुस्तक है। और मैंने ये प्रश्न पूछा था सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, तो आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है। हाँ, इसमें सापेक्षता के सिद्धांत में समय को चतुर्थ विमा, फोर्थ डायमेंशन के रूप में प्रयुक्त किया गया है, ठीक है, फोर्थ डायमेंशन। अब चलते हैं विद्युत धारा। ये 3 फंडामेंटल यूनिट हम बता दिए। अब विद्युत धारा का बताइए मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। एम्पियर सर, एम्पियर है। बहुत बढ़िया, एम्पियर है। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर है। यदि दो लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाए और उनमें ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिसे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे, तो विद्युत धारा के उस परिमाण को 1 एम्पियर कहा जाता है। सोचिए 1 एम्पियर कितना होगा, इसका परिभाषा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एम्पियर की संज्ञा क्या है, किससे डिनोट किया जाता है एम्पियर को? ए से। बहुत बढ़िया, ऐसे डिनोट किया जाता है। हाँ सही है, ऐसे डिनोट किया जाता है। चलिए ताप का बताइए, ताप का मूल मात्रक बताइए, आज सब डाउट केल्विन। क्लियर हो जाएगा। केल्विन है, बहुत फॉरेन। बढ़िया। हाँ केल्विन है। अब देखिए, हाँ ठीक है केल्विन है। अब केल्विन का परिभाषा यहाँ पर क्या दिया है कि जल के त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट के उष्मा गतिक ताप के 1/273.16 में भाग को केल्विन कहते हैं, ठीक है। इसका प्रतीक के से डिनोट किया जाता है, तो ताप का केल्विन हो गया। और ये 5वां फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। छठा है ज्योति तीव्रता, इसको इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। इसका मात्रक बताइए ज्योति तीव्रता का। कैंडला। कैंडला है क्या? कैंडला है सर। बहुत बढ़िया, कैंडला है। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडला तक कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में
540 गुना 10⁻12 हर्ज तथा 1/683 वाट पर स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। कभी काल यूपीएससी में टफ क्वेश्चन करता है ना, तो यहाँ से इसका डेफिनेशन उठा लेता है कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या हो गया, 1 केल्विन का क्या हो गया, ठीक है, 1 कैंडिला बराबर क्या होता है, तो यहाँ से उठाएगा। हालांकि ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन पूछ लेता है, यहाँ से पूछ ही लेता है। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बीपीएससी में अब डालने लगा, ठीक है, क्योंकि अब निगेटिव मार्किंग इसमें भी हो गया है। चलिए, यदि घन कोण के अंदर प्रति सेकंड 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो तो उसे 1 वाट पर स्टेरेडियन कहते हैं। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, चलिए 7वां यूनिट है। पदार्थ की मात्रा का यूनिट क्या है, मूल मोल यूनिट बताइए। मोल मोल है, बहुत मोल बढ़िया, ठीक है, हाँ मोल बहुत बढ़िया। और 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है, और यही अवोगाद्रो नियतांक होता है। 50 बार क्वेश्चन आया है ये। अवोगाद्रो नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 है, ना कि -23 है, ठीक है, प्लस में है, ठीक है। और इसको अवोगाद्रो कांस्टेंट कहते हैं। और ये पदार्थ की मात्रा शो करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मूल मात्रक जो है मोल है, ठीक है। मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। देखिए, मोल जो है पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। तो मैंने 7 यूनिट गिनवा दिया है। कोई मेरे को बता सकते हैं, 7 यूनिट गिनवा सकते हैं तो गिनवाइए फटाफट। लंबाई, चलिए, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता पदार्थ का परिमाण। बहुत बढ़िया। लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का हो गया द्रव्यमान का किलोग्राम। किलोग्राम, याद रखना, द्रव्यमान समय का का ग्राम सेकंड, नहीं होगा। हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि किलोग्राम, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। किलोग्राम होगा द्रव्यमान का, समय का सेकंड होगा, विद्युत धारा का ताप का एम्पियर हो गया, केल्विन, चौथा यूनिट हो गया, 5वां यूनिट ताप का केल्विन हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडिला, कैंडला, और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मोल। क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि अवोगाद्रो कांस्टेंट, अवोगाद्रो नियतांक की वैल्यू कितनी है, तो 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये हो गया 7 मूल मात्रक हो गए। अब 2 जो हम बताए थे एसआई, ये एसआई में 2 संपूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट जो है, सप्लीमेंट्री यूनिट, एक तो रेडियन है और दूसरा है स्टेरेडियन, ठीक है। तो रेडियम के बारे में बात कर लेते हैं। रेडियम नहीं है, रेडियन है, रेडियन, ठीक है। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है। इस मात्रक का प्रयोग समतल पर बने कोणों को मापने के लिए किया जाता है। तो रेडियन जो है ना, अपने आप में एक यूनिट है, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या कह रहा है कि बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है, ठीक है। चलिए, स्टेरेडियन क्या है, तो किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को एक स्टेरेडियन कहते हैं, ठीक है। यह ठोसीय कोणों को मापने का मात्रक है। तो 2 हो गया रेडियन और 1 हो गया स्टेरेडियन, ये सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया। और 7 जो है एसआई यूनिट हो गया। तो 7 और 2 9 जो है ये फंडामेंटल यूनिट के पार्ट्स हो गए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये डिसीजन कहाँ पर लिया गया था, तो फ्रांस में लिया गया था, ठीक है, 1960 में लिया गया था, ठीक है। चलिए, मूल मात्रक हम बता ही दिए। मूल मात्रक भूलने वाला बात नहीं, भूलने वाला बात नहीं है, ठीक है। याद रखना, इसमें सब तो एक एक्सेप्शनल केस में है, केवल द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, बाकी तो छोटा छोटा यूनिट है, याद रह जाएगा, ठीक है। समतल कोण का यूनिट क्या है, चलिए जल्दी से बताइए, समतल कोण का यूनिट क्या रेडियन, है, रेडियन। रेडियन, बहुत सुंदर जवाब है, रेडियन समतल कोण का यूनिट है। और ये जो रेडियन है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट है कि फंडामेंटल यूनिट है, ये क्वेश्चन आता है।
सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट है, बहुत सुंदर, सप्लीमेंट्री यूनिट है। देखिए 3 तरह का यूनिट पढ़ाएंगे, कभी भी फिजिक्स में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक हम बता दिए फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक, दूसरा हम सप्लीमेंट्री यूनिट संपूरक मात्रक बताए। संपूरक मात्रक में समतल कोण का रेडियन होता है और ठोसीय कोण का होता है स्टेरेडियन। ठीक है, प्लेन एंगल अंग्रेजी में कहते हैं उसका रेडियन होगा और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होगा। ठीक है, यहाँ से बराबर क्वेश्चन उठता ही है। अब एक आता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट उसको कहते हैं कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो ये जो संपूरक मात्रक बताए हैं हम और मूल मात्रक बताए हैं, इसी में से डिराइव्ड हो करके क्या बनता है, डिराइव्ड यूनिट बनता है। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल, जितना भी यूनिट आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, जितना भी यूनिट, इन 7 यूनिट का ही कहीं ना कहीं प्रयोग करके और डिराइव किया गया है, इसीलिए इसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो संपूरक मात्रक अलग है और व्युत्पन्न मात्रक अलग है। व्युत्पन्न हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में एकदम क्लियर है। ठीक है, अंग्रेजी में एकदम क्लियर है, सप्लीमेंट्री यूनिट और डिराइव यूनिट। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको अब डिराइव्ड यूनिट पढ़ेंगे। संपूरक यूनिट फिर से दोहरा रहे हैं। चलिए, समतल कोण का बताइए क्या होता है, समतल कोण का यूनिट रेडियन। बहुत बढ़िया, रेडियन। ठोसीय कोण का बताइए, रेडियन। बहुत बढ़िया, स्टेरेडियन। जो भी क्लास अटेंड करेगा उसका फिजिक्स का ये जो चैप्टर है ये एकदम मूल से ही साफ हो जाएगा, एकदम मतलब क्लियर। ठीक है, इतना स्पष्ट नहीं पता चलेगा आप लोगों को। चलिए, डिराइव्ड यूनिट हो गया। चलिए, क्षेत्रफल जो है ये क्या है, संपूरक मात्रक है कि व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। बहुत बढ़िया, व्युत्पन्न मात्रक है। और क्षेत्रफल का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। मीटर हाँ, स्क्वायर। मीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आयतन, आयतन जो है ये वॉल्यूम होता है, और ये वॉल्यूम संपूरक मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है कि एसआई मात्रक है, चलिए बताइए। आयतन। आयतन, हाँ आयतन क्या है, एसआई मात्रक है, मतलब फंडामेंटल मात्रक है, ये संपूरक मात्रक है कि व्युत्पन्न मात्रक है, क्या है। अभी तो पढ़ाए हैं कि 7 गो फंडामेंटल यूनिट है, 2 गो संपूरक बताए हैं, 2 गो से तीसरा संपूरक हो ही नहीं सकता है। समतल कोण वाला रेडियन और ठोसीय कोण वाला स्टेरेडियन। ठीक है, और जो मेन बताए हैं, मेन में क्या बताए थे, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, उसके बाद ताप का हो जाएगा केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये 7 को छोड़ करके कोई फंडामेंटल यूनिट में तो आएगा नहीं। तो जितना यूनिट इनको छोड़ करके होगा इस 9 को, तो वो सब किस में आएगा, वो सब व्युत्पन्न मात्रक में आएगा। ठीक है, तो आयतन किस में आएगा, व्युत्पन्न मात्रक में, और इसका एसआई मात्रक क्या बन जाएगा, एम क्यूब बन जाएगा। ठीक है, मीटर जब हम क्यूब। हाँ। क्षेत्र, हाँ क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो पढ़े हैं ना, लंबाई गुना चौड़ाई मैथमेटिक्स में। और जब हम आयतन की बात कर देते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऊंचाई। ठीक है, एल गुना बी इंटू एच पढ़े हैं, वही चीज है। ठीक है, तो क्षेत्रफल एम क्यूब हो जाए, एम स्क्वायर हो जाएगा, आयतन एम क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए घनत्व में आइए, डेंसिटी, डेंसिटी का बताइए क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है कि संपूरक मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक होगा ना। हाँ ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक है ये, ठीक है ना, व्युत्पन्न मात्रक है। और ये घनत्व, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका एसआई मात्रक हम कहेंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर पर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब कहिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, चलिए चाल का बताइए, चाल मतलब स्पीड,
स्पीड व्युत्पन्न मात्रक है कि संपूरक मात्रक है? क्या है, चाल भी तो व्युत्पन्न मात्रक है ना। हाँ, व्युत्पन्न मात्रक है चाल, यही तो रटवा रहे हैं। ठीक है, चाल जो है व्युत्पन्न मात्रक है और इसका जो है यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड होगा चाल का। अगर हम वेग की बात करेंगे, वेग मतलब वेलोसिटी की बात करेंगे, तो इसका ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। और ये हाँ। भी क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, वेलोसिटी पढ़े है ना, ये सब फिजिक्स में हाँ। भी काम आएगा, एज वेल एज किसमें काम आएगा, आपका मैथमेटिक्स में भी काम आएगा ही आएगा। ठीक है, ये सब मिले। उसके बाद त्वरण की हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई मात्रक, और ये भी व्युत्पन्न मात्रक है। बल की बात करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बल, बल का एसआई मात्रक। और ये क्या है, मूल मात्रक है कि संपूरक मात्रक है, कि इनमें से कोई नहीं है, क्या है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, संवेग हो गया, संवेग बराबर, अगर इसका डेफिनेशन, सॉरी इसका डेफिनेशन कह रहे हैं, अगर इसका डेफिनेशन ही ले लीजिए, परिभाषा ले लीजिए, तो मास गुना वेलोसिटी होता है। ठीक है, संवेग बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी, और इसका जो है ऐसा मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर हम आवेग की बात करेंगे, इम्पल्स, तो इम्पल्स भी व्युत्पन्न मात्रक है, और इम्पल्स का जो होता है एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड, क्योंकि आवेग बराबर होता है फोर्स गुना टाइम इंटरवल। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, जल्दी बताइए, बल का यूनिट क्या होता है, अभी पढ़ाए हैं, बल कैसे ही मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन। एसआई मात्रक न्यूटन होता है, शॉर्ट में न्यूटन कहते हैं। एक न्यूटन बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, तो आवेग बराबर फोर्स गुना टाइम इंटरवल होता है, इसीलिए न्यूटन सेकंड हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए आगे चलते हैं, प्रेशर की हम बात करेंगे। दाब जो है, दाब बराबर होता है इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक न्यूटन है, पर मीटर स्क्वायर। हाँ, क्योंकि दाब आप पढ़ते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना दाब, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसको पीए भी कहते हैं, आप पीए पढ़े होंगे, पास्कल यूनिट होता है कि नहीं होता है दाब पास्कल का? पास्कल में। हाँ। हाँ, तो एक पास्कल बराबर, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एक पास्कल बराबर क्या होता है, तो एक पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये बहुत ही ज्यादा ये क्रीम है, फिजिक्स का ये क्रीम है। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिजिक्स कितना भी पढ़ लीजिए, आपको किसी फायदे का चीज नहीं है। बस अगर डीपली आपको फिजिक्स पढ़ना है, समझना है, तो इसको समझना जरूरी है, बैकबोन ऑफ फिजिक्स है ये, बैकबोन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, चलिए दाब का बता दिए, पीए पास्कल यूनिट हो गया, और एक पीए बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कार्य कहिए या ऊर्जा कहिए, दोनों का यूनिट होगा जूल। ठीक है, और एक जूल बराबर कितना होता है, जल्दी बताइए, एक जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, एक न्यूटन मीटर बराबर एक जूल हो जाएगा। ठीक है, इसी को जूल बना दिया है, न्यूटन मीटर को जूल बना दिया है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है कार्य बराबर। ठीक है, एफ डी पढ़े है ना, वर्क बराबर एफ डी। ठीक है, और उसको डिराइव करिएगा ज्यादा तो एफ डी कोस थीटा हो जाता है। ठीक है, यही कोस जीरो की वैल्यू जो हो जाएगी ना, जीरो की पुट अप कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर 0 डिग्री पे 90 डिग्री से, 90 डिग्री पे अगर कोई वस्तु ले जाते हैं तो कार्य जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए सिर पे, अगर अपना सिर पे रख करके एक बोझा आप ले जाते हैं, बोझा ले जाते हैं, कोई भी ले जाते हैं बोझा, तो उसमें
आपका थीटा 90 डिग्री बन जाएगा और ये जो आपका कार्य बन जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज है। चलिए, पावर होता है, शक्ति होता है, और शक्ति का यूनिट है वाट। ठीक है, जूल पर सेकंड या वाट। जूल पर सेकंड। बहुत सुंदर जवाब। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है, और इसी को पढ़ना है। फिजिक्स अगर ये पढ़ लिए, समझ लिए, तो आपका फिजिक्स एकदम क्लियर है। आप उड़ने लगिएगा आसमान में। ठीक है, अगर ये क्लियर नहीं है तो कितनों कोई पढ़ाएगा, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। फिर से इसी टर्म को हम दोहरा रहे हैं। क्षेत्रफल परिभाषा होता है, लेंथ स्क्वायर होता है, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल बताया था ना, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई का भी यूनिट मीटर हो जाएगा और चौड़ाई का भी मीटर ही हो जाएगा, इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया। आयतन में लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या कहते हैं, ऊंचाई, तीनों मीटर में हो जाएगा तो मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, घनत्व डेंसिटी हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब किलोग्राम, मास का यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। कह रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, अभी बताए हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व का। ठीक है, चाल का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्यों, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट एरिया, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर होगा ना राजकुमार। यस हाँ सर, सर। मीटर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो चाल का हो गया डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट एरिया, तो डिस्टेंस का हो गया मीटर। यहाँ पर टाइम कह रहा है तो टाइम का सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड चाल का हो गया। वेग, वेलोसिटी की हम बात करेंगे, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, अगेन मीटर हो जाएगा, और टाइम का हो गया सेकंड। तो मीटर पर सेकंड वेग का भी होगा और मीटर पर सेकंड चाल का भी होगा। लेकिन हमको बता दीजिए, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। चाल और वेग में क्या अंतर है, जल्दी से कोई बताइए। राजन कुमार, राजकुमार, प्रेज द लॉर्ड, जो भी हैं, चलिए जल्दी बोलिए। देखिए, समझा देते हैं। जब हम चाल की बात करेंगे तो चाल उल्टा सीधा टेढ़ा सीधा जैसे घूम के जाइए, वो सब चाल में काउंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम वेग की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, तो इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, स्ट्रेट में जो हम दौड़ेंगे, जो भी चलेंगे, जो भी ट्रैवल होगा डिस्टेंस, एकदम सीधा होगा, वही काउंट होगा वेग में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं त्वरण पर। त्वरण में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कह रहा है। अभी हम बताएं कि चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मीटर क्या यूनिट बताए थे, मीटर पर सेकंड बताए थे मीटर, ना। मीटर पर तो मीटर पर सेकेंड। हाँ, सेकंड रख दीजिए, आप प्लस में टाइम रख दीजिए पर यूनिट टाइम, तो नीचे ही टाइम आएगा, तो इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे यूनिट बन रहा है ये समझा रहे हैं। ठीक है, अब आइए बल पे। बल बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मास गुना एक्सेलरेशन होता है बल। ठीक है, अब मास का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना, सॉरी, मास का यूनिट किलोग्राम होगा। ठीक है, मास का यूनिट किलोग्राम होगा। एक्सेलरेशन के क्या बताए थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर बताए पर थे ना। सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो किलोग्राम गुना मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दीजिए, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन। इसको लंबा यूनिट ना हो इसलिए इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो बल का यूनिट न्यूटन बन गया। न्यूटन कहिए, या कहीं कहीं बल का यूनिट आता है कि निम्नलिखित में से बल का यूनिट क्या है, वहां पर न्यूटन नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन में होगा ही होगा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको इनमें से, आप न्यूटन देखें, न्यूटन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं मार दिए तो सीधे गलत हो जाएगा, 0 नंबर। ठीक है, 1/3 चला जाएगा, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही न्यूटन है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है समेक, मोमेंटम है, और मोमेंटम समेक का जो है डेफिनेशन, ये मास गुना वेलोसिटी होता है। मास का यूनिट अभी बताए हैं, क्या होता है मास का यूनिट, किलोग्राम। ठीक किलोग्राम। है,
और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, मीटर पर किलोग्राम सेकेंड। मीटर पर सेकंड हो गया इसका, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा मेसोमेट का यूनिट, ठीक है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 सेकंड को ऊपर रख लेंगे तो इस प्रकार से अगर बनाएंगे ना तो ये बन जाएगा न्यूटन इंटू सेकंड, तो न्यूटन सेकंड समय का यूनिट हो गया। तो न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। आवेग पर आते हैं, आवेग इंपल्स होता है और इसका परिभाषा जो बन जाएगा फोर्स इंटू टाइम इंटरवल होता है। अभी हम बताएं फोर्स का न्यूटन होता है और टाइम इंटरवल सेकंड होता है, तो न्यूटन इंटू सेकंड, क्योंकि फोर्स इंटू टाइम इंटरवल आवेग होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट बन जाएगा आवेग का न्यूटन सेकंड। दाब प्रेशर आप पढ़े होंगे, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और पर यूनिट एरिया, एरिया का क्या बताए थे, मीटर स्क्वायर बताए थे, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं और पास्कल को पीए से डिनोट किया जाता है। तो दाब का क्या बन जाएगा ऐसा यूनिट, पास्कल। या पास्कल अगर ऑप्शन में नहीं रहता है कई बार, तो ऑप्शन में क्या रहेगा, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कार्य ऊर्जा पर। कार्य ऊर्जा की हम बात करेंगे तो फोर्स गुना डिस्टेंस होता है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स का अभी बताए हैं न्यूटन और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। तो कार्य ऊर्जा का यूनिट एक ही है, न्यूटन मीटर कहिए या इसी न्यूटन मीटर को कहा जाता है जूल, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में अब नया नया पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वहां पर ये चीज आ रहा है कि कार्य का यूनिट क्या है, वहां पर जूल नहीं होगा, वहां पर न्यूटन मीटर होगा। तो अगर आप पढ़े होंगे, मेरा क्लास अटेंड किए होंगे, तो तुरंत आप मार के आ जाइएगा न्यूटन मीटर, नहीं तो चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई मारिएगा 0 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं शक्ति पर। शक्ति बराबर होता है वर्क डन बाटे टाइम टेकन, ठीक है, वर्क डन बाटे टाइम टेकन। अभी हम वर्क डन का क्या बताए हैं, वर्क का क्या बताए हैं, फॉर्मूला जूल होता है और टाइम सेकंड होता है, ठीक है। तो जूल पर सेकंड हो जाएगा, शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकंड, इसी को वाट कहा जाता है, जूल पर सेकंड बराबर वाट होता है। तो शक्ति का यूनिट एग्जाम में आएगा वाट, अगर वाट नहीं होगा तो जूल पर सेकंड होगा, ये भी शक्ति का यूनिट होगा, जूल पर सेकंड, और इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये तो होता ही है। इस बात को आपको समझना है, शक्ति का यूनिट जूल पर सेकंड भी होगा और वाट भी होगा। तो यहाँ पर मैं जो टॉपिक आप लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाया हूँ, ऐसा यूनिट पढ़ाया हूँ, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है इसमें, ठीक है। उसके बाद संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट 2 को बताए हैं, समतल कोण का रेडियन और ठोसिया कोण का स्टेरेडियन, और ये व्युत्पन्न मात्रक बताए हैं, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट है जो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ के नहीं आया? यस सर।